नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर की सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस वाले हैं। इसके पहले 3 क्लासेस हम लोग दे चुके हैं आप लोगों को, 1 2 3 करके 3 क्लासेस स्टैटिक जीके बाय रोहित सर। आप लोग सर्च कर लेना, एक उसकी प्लेलिस्ट भी आज हम लोग क्रिएट करवा देंगे, तो वहां से आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। और ये जो क्लासेस आपकी चल रही है ना, देखो ये आपका उत्तराखंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका यूपी पीसीएस है आप लोगों का उसके लिए है, और आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लोगों का यूपी पीएससी जो है आरओ जो आप लोगों के कितने पद आने वाले हैं, 428 जो पद आने वाले अपकमिंग, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो टैक्स एंड रिवेन्यू ऑफिसर की जो इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है उत्तराखंड पीएससी के द्वारा, उसके लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो अगर आप में से कोई बच्चा रिवेन्यू ऑफिसर वाली तैयारी कर रहा है तो वो भी इन क्लासेस को जो है ले सकता है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, जितने हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में कितने इंडिया के अंदर है, कितने मैप प्रोग्राम में शामिल है यूनेस्को के, उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे ये होता क्या है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाए गए बड़े क्षेत्र होते हैं। इन्हें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया जैव विविधता। जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता, विविधता मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ आपको मिलेंगी। जैसे जैव मतलब जीवों में क्या आ जाएंगे, आपके पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है, कुछ जीव जंतु आएंगे, यहाँ पर जीव जंतु भी होंगे, और यहाँ पर इसके साथ साथ इनके विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का काम भी यहाँ पर हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पर पेड़ पौधे भी मिलेंगे, जीव जंतु इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का काम भी होगा, जहां पर ये तीनों चीजें सारी एक साथ होंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मानव का हस्तक्षेप भी होगा, लेकिन वो उस चीज को ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ऐसे हम लोग जगह को बोलते हैं जैव विविधता वाली जगह, और ऐसी चीजों को जहां पर ये सारी चीजें मिलती है उसको बोलते हैं कि हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, अब इसके काम देख लेते पहले क्या है, क्या क्या कार्य है इनके। देखो ये किस काम आते हैं हमारे, तो देखो पौधों जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता, मतलब पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, जो इंसेक्ट है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, उनकी विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखने का ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सारी चीजों का संरक्षण होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड आप लोग रिसर्च वगैरह भी की जा सकती है। शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ पर क्या है कि एज अ टूरिस्ट, जैसे नेशनल पार्क में बच्चों को लेकर जाते हैं स्कूल वाले, तो ऐसे यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आप लोग अपने स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की कुल कितनी संख्या, 18 है। 18 संख्या है कुल इनकी भारत के अंदर। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, देखो मैप प्रोग्राम, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसकी जो शुरुआत है वो 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव मनुष्य एवं पर्यावरण के संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर मजबूत करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाता है, टू स्ट्रेंथन, है ना, टू स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द एनवायरमेंट ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 जो है आप लोगों के किसमें शामिल है, इस यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, भारत के अंदर कितने, तो टोटल 18 हो जाएंगे। यूनेस्को का मैप प्रोग्राम कब चला, 1971 में चलाया गया। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछ लेगा आप लोगों से कि 18 में से कितने हमारे मैप प्रोग्राम में शामिल है, तो 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से हम लोग। भारत का पहला जैवमंडल नीचे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस बात को याद रखेंगे, या तो मिलेगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, या मिलेगा जैवमंडल नीचे, ये शब्द भी याद रखेंगे, या मिलेगा आप लोगों को क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। हिंदी में लिख के दे देगा ऐसे ही, बायोस्फीयर रिजर्व। कभी सोचो ये क्या आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व हिंदी में दे देगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बस केवल एक शब्द याद रखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैवमंडल नीचे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और ये बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, भारत का जो पहला है, देखो भारत का पहला कौन सा था, नीलगिरी है। और जो 12वां लेटेस्ट बना था आप लोगों का, जो कहां पर गया, मैप में गया, पन्ना था। ठीक है, वो था पन्ना आप लोगों का। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों का सबसे बड़ा है कौन सा, कच्छ का रण, और आप लोगों का सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा।
द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया इज रन ऑफ कच्छ एंड द स्मॉलेस्ट इज डिब्रू सैखोवा। चलिए अब इसकी कुछ लिस्ट है आप लोगों के, देखो ये लिस्ट है भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है। इस लिस्ट पर स्विच करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सी चीजें जानेंगे इसके बारे में। देखो जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो 3 लेयर में होता है। जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बच्चों 3 लेयर में होता है, डिवाइड इसको 3 लेयर में करते हैं। पहली जो लेयर है वो अंदर वाली है, वो होती है कोर जोन। यहां पर जो लेयर होती है ये होती है कोर जोन। ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है, यहां पर आम व्यक्ति नहीं जा सकता, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वही जा सकते हैं, प्रतिबंधित है। यहां पर क्या, यहां पर जो आप लोग पढ़ते हैं ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1972 का। ये यहां पर लागू है पूरी तरह। इसके अंदर आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर दी ये अपराध माना जाएगा। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू है, यहां पर आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। इसके बाद में जो अगला है वो कौन सा आप लोगों का, बफर जोन। बफर जोन में कुछ थोड़ी सी परमिशन है जाने की, किसके लिए, यहां पर जो रिसर्च होगी, जो भी इन्वेंशन होगी, नई नई खोज होंगी उसके लिए, और यहां पर शिक्षा के लिए, शिक्षा जागरूकता के लिए, जैसे एज अ टूरिस्ट स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को समझ सकते हैं, क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में पूरी जो है नॉलेज देने के लिए बच्चों को आप लोग एज अ टूरिस्ट इस वाले क्षेत्र में जो है आप लोगों का बफर जोन आप लोग लेकर जा सकते हैं बफर जोन में। फिर आती है सबसे बाहर वाली लेयर जिसका नाम है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मतलब संक्रमण जोन। इसमें क्या होगा, इसमें आम आदमी जा सकता है, इसमें आम आदमी जा सकता है, इसमें खेती भी कर सकते हैं, इसमें बस्तियां भी हो सकती है। जैसे आप लोग मान लीजिए ये आपका राजाजी नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल। तो जब आप लोग ऋषिकेश को जाएंगे, कभी आप लोग गए होंगे ऋषिकेश को जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से रास्ता है, इसके अंदर से जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है बड़े बोर्ड पर राजाजी नेशनल पार्क, और यहाँ पर दोनों तरफ फॉरेस्ट गार्ड आपको मिलेंगे। तब आपको यहाँ पर आपकी चेकिंग वगैरह होगी, है ना, शायद पर्ची वगैरह कटती है, फिर आपको एंट्री मिलेगी इसके अंदर से निकलने की, ठीक है। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जिन पे आप लोग, मानव भी, जो आम आदमी है वो भी जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों का कोर जोन, बफर जोन, संक्रमण जोन, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, या फिर आपको जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला पेपर है उसमें अगर डीप में क्वेश्चन पूछ लिया बायोस्फीयर रिजर्व से, तो ये पूछ लेगा कितने कैटेगरी में इसको बांटा हम लोगों ने, बायोस्फीयर रिजर्व को, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को। तो 3 कैटेगरी हो जाएंगे आप लोगों की, कौन कौन सी है, कोर जोन, बफर जोन और आप लोगों का ट्रांजिशन जोन जो है ये हो जाता है। चलो अब सबसे पहला देखो कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। सबसे पहला हो जाता है नीलगिरी, जो कब बना आप लोगों का, 1986 में बना है नीलगिरी। नीलगिरी बना है 1986 में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों को कवर करता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये क्वेश्चन बना है, आपसे पूछ लेगा कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन से स्टेट का हिस्सा नहीं है, तो 3 इसमें से रख देगा और चौथा कोई और दे देगा। ये क्वेश्चन बना है, जिनके ऊपर यू लिखा है इसका मतलब ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल है, ये मैप प्रोग्राम में शामिल है यूनेस्को वाले में, इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा, 1988 में बना है। नोकरेक आपका 88 में मेघालय में हो जाएगा। मानस कहां पर है, असम में। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। फिर जब आप नीचे आएंगे तो एक ग्रेट निकोबार, ये भी आपका यूनेस्को के प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में हो जाएगा। सिंपलीपाल ओडिशा, डिब्रू सैखोवा असम, सिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम। ये सारी चीज आपको पता, लेकिन जब आप लोग यहां पर आएंगे 13 नंबर पर, 13 नंबर पर फिर आएंगे आप लोग, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व 2 स्टेट में फैला हुआ है। ऐसे कितने हैं देखो, एक तो 13 नंबर हो गया, एक आपका 14 नंबर हो गया। कितने बायोस्फीयर रिजर्व 2 स्टेट को कवर करते हैं, तो 2 हैं, अगस्त्यामलाई और अचानकमार। अगस्त्यामलाई 2001 में बना है, देखो तमिलनाडु में, और केरल 2 स्टेट को कवर करता है, ठीक है। तमिलनाडु और केरल 2 स्टेट को कवर करता है आपका कौन सा, अगस्त्यामलाई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ है। अचानकमार ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में ज्यादा हिस्सा है, थोड़ा सा एमपी में भी पड़ता है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ ये 2 स्टेट में हो जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कच्छ का रण कहां पर आप सभी जानते हैं, गुजरात में।
शीत मरुस्थल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कोल्ड डेजर्ट, तो देखो यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है ये लिखा, ये यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसके अंदर 2025 में शामिल हुआ। लेटेस्ट करंट अफेयर के पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा कि हाल ही में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया है। तो शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट कहां का, ये आप लोगों का हिमालय, इसको आप लोग याद रखेंगे। शेषाचलम कहां पर है, शेषाचलम पहाड़ियां, ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। और पन्ना कहां पर है, 2011 में बना था, एमपी की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, देखो अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्वेश्चन है। देखो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, देखो आपसे पूछेगा टोटल कितने, 18 प्रोग्राम में शामिल कितने, 13, और ऐसे जो मैप के अंदर शामिल है ही नहीं, कितने बचे, 5। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और ऊपर से पूछ लेगा क्वेश्चन कौन सा मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं है। 4 नाम आप लोगों को देगा और पूछा जाएगा आप लोगों से कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों का मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं है यूनेस्को के। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इसके लिए 13 के 13 याद करोगे, है ना। अगर आपको ये पता होगा कौन कौन से मैप प्रोग्राम शामिल है 13 वाले, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। लेकिन 13 की याद करने, हम लोग वो वाले याद कर लो ना जो 5 है, जो शामिल नहीं है ना मैप प्रोग्राम में, केवल उनको याद करो। अब वो कौन कौन से देखो आप लोगों के, है ना। एक तो दिहांग दिबांग याद करो, एक हो जाएगा क्या, दिहांग दिबांग, इसके सामने लिखो डिब्रू सैखोवा। ठीक है, दिहांग दिबांग डिब्रू सैखोवा। ठीक है, और एक हो जाएगा कौन सा, शेषाचलम, शेषाचलम, यहां लिख देना रन ऑफ कच्छ, इंग्लिश में लिखना तभी आसानी से, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, एक बचा मानस। पहले हम लोग पढ़ते थे मानस और शीत, पहले हम लोग ये पढ़ते थे मानस और शीत जब तक ये शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या हट जाएगा आप लोगों का, ये शीत हट जाएगा। अब ये टोटल 5 है जो किसमें शामिल नहीं है, आपके मैप प्रोग्राम में ये शामिल नहीं है। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे आपका बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, चलो अब मैं इसका आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो ये बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों के क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है दोनों, एक इसमें से यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, देखो लेटेस्ट वाला जो ऊपर लगा 2025 वाला, शायद 25 का ही है, और नीचे बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा देखो क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा, मैच द फॉलोइंग, है ना, मैच द लिस्ट ए विद लिस्ट 2। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है, एक तरफ उसकी लोकेशन राज्य दिया। देखो मानस कहां पर है, तो मानस कहां पर आप लोगों का असम में, सिंपलीपाल देखो ओडिशा में हो जाएगा, नोकरेक मेघालय में हो जाएगा, और अगस्तमलाई केरल, केरल है ना, केरल और तमिलनाडु में है ना, 2 स्टेट में। तो याद रखोगे तो पहले का क्या हो जाएगा 4, 2 जगह दे रखा है, 2 का क्या हो जाएगा क्या, 2 का हो जाएगा 3, 2 का 3 यहां पर भी दे रखा है, यहां पर भी है देखो। लेकिन पहले का 4 है तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सी का 2 ये हो गया, और आपका ए का क्या हो गया, डी का, सॉरी डी का पहला, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इस चीज पर गौर करना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एमपी का पेपर हुआ है तो बिहार में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिहार में जो क्वेश्चन आया वो उत्तराखंड में नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आयोग को भी तो क्वेश्चन चाहिए ना, नए नए, इतने क्वेश्चन कहां से लाएंगे, इधर उधर से उठा के बना देते कभी कभी। अब इस क्वेश्चन पर नजर डालो आप लोग, ये यूपी पीसीएस है और ये नीचे बिहार पीसीएस है। देखो ये यूपी पीसीएस है, ऊपर नीचे बिहार है। अब यहां पर नजर डालो आप लोग, देखो थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसको, देखो जी यहां पर दिया है क्या, मानस, सिंपलीपाल, अगस्तमलाई, नोकरेक। फिर यहां पर जो मानस, सिंपलीपाल, अगस्तमलाई, नोकरेक, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, इनके नाम ऊपर नीचे कर दिए, बाकी सारी चीजें रिपीटेड हैं। अब इसको करो जल्दी से, इसका भी आंसर आप लोग आसानी से कर दोगे। देखो क्या हो जाएगा, सिंपलीपाल कहां पर है बच्चों, सिंपलीपाल ओडिशा में हो जाएगा, है ना। अब के इंग्लिश वाले ले लेते हैं, चलो सिंपलीपाल ओडिशा में हो जाएगा, तो ए का 2, ए का 2 यहां पर भी है, ये 4 है, ये 3 है, 1 है, ए का 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है।
नोकरेक मेघालय कहां पर है, बी का 4, बी का 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है। चलो दो ऑप्शन सेम है। जी अगस्तमलाई कहां पर है, केरला में, तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला ये रहा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और डी का क्या बचा, 3, मानस मतलब असम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उत्तराखंड पीसीएस या रिवेन्यू ऑफिसर का जो आपका पेपर है, या फिर जिन बच्चों का यूपी, या फिर जिन बच्चों का आरओ एआरओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज जो है आप लोगों की 4 नंबर की क्लास है, ठीक है। ये जो है आज आप लोगों की, ये कौन सी है, ये क्लास नंबर 4 है बच्चों, क्लास नंबर 4। और अभी इसकी एक प्लेलिस्ट हम लोग बनवा देंगे ना। अभी आपको क्या करना है, इसकी एक हम लोग प्लेलिस्ट बनवा देंगे। उसका क्या नाम होगा, स्टैटिक जीके बाय रोहित सर, ठीक है। स्टैटिक जीके बाय रोहित सर के नाम से ये प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने 2024 में भी बहुत सारी क्लासेस चलाई थी, ठीक है। और अभी भी जो है टाइम आपके पास में है ना, उत्तराखंड का आपका अक्टूबर में पेपर होने वाला है। लगभग 63 वैकेंसी आप लोगों की अपकमिंग जो है आने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, धन्यवाद।